Well, hey guys, welcome back to my channel ABP Classes and जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं 1 जुलाई को आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगी, तो आज 1 जुलाई है। थोड़ी सी लेट हो गई है वीडियो क्योंकि मैं ऑफिस से आ रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से लेट नहीं होगी। Today I am going to start with accounts, the very first chapter, Introduction to Accounting. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि अकाउंट है क्या, अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ आप लोगों ने कुछ अलग सा पढ़ लिया। पूरी दुनिया ही अकाउंट्स पे चल रही है, ठीक है। किसी चीज़ का अगर आप हिसाब नहीं रखोगे तो फिर काम कैसे चलेगा, चाहे कंपनी में हो चाहे कहीं भी हो। अगर आप आगे चल के मेरी तरह सीए की तैयारी करना चाहते हैं और सीए बनना चाहते हैं तो उस चीज़ में भी आपको अकाउंट्स तो कहीं भी आपको काम आएगी। अकाउंट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी सब्जेक्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द अकाउंटिंग, द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। ओके, अकाउंटिंग का मीनिंग है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing financial information to the users। मतलब ये है कि आप अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक है। ओके, सिस्टमैटिक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, इंटरप्रेट, और आप जब ये सब कर लोगे, ये सब आप कर किसके लिए हो, कर किसके लिए रहे हो, यूजर्स के लिए। यूजर्स कौन होते हैं? जब आपकी ये कंपनी है, ठीक है, ये आपकी कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये बाहर जो लोग हैं, ठीक है, ये जो लोग हैं, मेरी ड्राइंग गॉड, ये बाहर कुछ लोग हैं, इन लोगों ने आपकी कंपनी में शेयर्स लिए हुए हैं या लेना चाहते हैं, ठीक है, या तो ऑलरेडी लिए हुए हैं, ऑलरेडी टेकन हैं, या फिर दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग शेयर्स ऑफ योर कंपनी, ठीक है। सो अगर तो इन लोगों को आपको अपनी तरफ से एश्योरेंस देना है कि भाई हमारी कंपनी ने इस बार कितना प्रॉफिट कमाया, कितने एक्सपेंस हुए, कितना पैसा बाहर से उठाया, कितना पैसा कहाँ लगाया, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन इन लोगों को चाहिए। और इन लोगों को इस बात की एश्योरिटी भी चाहिए कि इन फ्यूचर इन लोगों का पैसा डूबेगा नहीं, इन लोगों को प्रॉपरली डिविडेंड्स मिलेंगे, ठीक है, इन लोगों को प्रॉपरली इंटरेस्ट मिलेगा आपकी कंपनी से। ये आपकी कंपनी के ओनर बनना चाहते हैं, बट उस चीज़ के लिए इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और प्रॉपर रिकॉर्डिंग कब होगी? अकाउंटिंग उसी चीज़ को बोलते हैं। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का और इंटरप्रेट करने का। किस चीज़ को आप ये सब करोगे?
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे अपने यूजर्स को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको इन लोगों को प्रोवाइड करनी है। ये यूज़र्स जो हैं आपके, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जो आपकी कंपनी में ख़रीदना चाहते हैं शेयर्स, या फिर जो ख़रीद चुके हैं, हर एक को आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और उस जानकारी को बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी होगी। अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपने दिन में कुछ भी परचेज़ किया है, कुछ भी सेल किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा आपके यहाँ आया है, डोनेशन है या चैरिटी है, कुछ भी है, आप हर चीज़ को रिकॉर्ड करोगे। और जो चीज़ आप रिकॉर्ड करोगे उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को दी जाती है। यूज़र्स को अपना पता चल जाता है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, आपका हर साल प्रॉफिट कितना इंक्रीज़ हो रहा है या कितना डिक्रीज़ हो रहा है, आने वाले टाइम में आपकी कंपनी कितना लॉस में जा सकती है, गोइंग कंसर्न है या नहीं। अब ये गोइंग कंसर्न जो वर्ड है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में हो पाया तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो में बताएंगे, पर आपको पता तो चल ही जाएगा। ओके, सो ये है हमारी अकाउंटिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो कुछ भी आपको अगर अकाउंटिंग करनी है तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी होगी, ये चीज़ पहचाननी होगी कि वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है भी कि नहीं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि उस ट्रांजैक्शन में मनी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अब अगर आपने एक बुक दे के दूसरी बुक ले ली तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होती। बट अगर आपने बुक दे के पैसे ले लिए तो फिर इसको कहते हैं हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी करेंगे। ओके, फिर इसके अंदर हम एग्जाम्पल में और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि हमने रॉ मटेरियल का परचेज़ किया या फिर फिनिश्ड गुड्स को बेचा है एक फर्म के द्वारा, तो इस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे कि हाँ ये एक ट्रांजैक्शन है, और हम एविडेंस के तौर पे उसे हम बिल काट के देंगे, या फिर जो हमें बिल रिसीव होगा तो इस चीज़ को हम एविडेंस के नाम पे रखेंगे। और वो ही बिल देख करके जब हम बिल रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हम उसको बोलेंगे अकाउंटिंग। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। मेजरिंग का मतलब होता है कि आप ट्रांजैक्शन को किस यूनिट में मेजर करते हो। अगर आप इंडिया में हो तो आप उसको रुपीज़ में मेजर करोगे, अमेरिका में हो तो डॉलर्स में मेजर करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। जो आपने ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कर ली उसको अब आपको मेजर करना है कि आप अब उसको किस टर्म्स में लिखोगे। अब अगर आप डॉलर में लिख रहे हो तो आप इंडिया में हो, आपको रुपीज़ का पता है, बट आपने कोई ट्रांजैक्शन कर ली इंडिया के बाहर की जो कि $1 की है, तो अब उसको या तो यहाँ पर लिखो $1, या फिर उसको लिखोगे जो भी उसका करंट रेट चल रहा है रुपीज़ के हिसाब से। समटाइम्स $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे 70 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं। मेजरिंग द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स in terms of a common measurement unit, that is the currency of a country. Financial transaction and events are measured in terms of money, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड अब आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने उसको मेजर भी कर लिया, अब आप उसको रिकॉर्ड करोगे। अब उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग हम कहते ही रिकॉर्डिंग को है। जब आप किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो ये जो रिकॉर्ड करने की जो कला है ना आप में, इस चीज़ को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग जो है एक प्रोसेस है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, क्योंकि बिजनेस में अब कुछ भी हो रहा है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है तो आप उसको रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली करोगे, ठीक है। तो जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो तो हम उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल
एक बुक होती है जहाँ पर आप इन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। जो जर्नल बुक होती है इसको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक्स में जैसे कि कैश जर्नल या कैश बुक, या फिर परचेज जर्नल और परचेज बुक, या फिर सेल्स जर्नल और सेल्स बुक, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेल की होगी तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, जर्नल वाली चीज़ होगी या कैश वाली चीज़ जो होगी उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो परचेज वाली चीज़ होगी उसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो परचेज है, सेल है, कैश है, बैंक है, क्या है। उस हिसाब से हम उसे उसकी रिस्पेक्टिव जगह में उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ओके। इसके बाद क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन भी एक प्रोसेस है ग्रुपिंग करने का ट्रांजैक्शंस की, और एंट्रीज करनी होंगी 1 by 1 एट वन प्लेस। जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना होगा जर्नल में, या फिर जो सब्सिडरी बुक्स हैं उन्हें हम क्लासिफाई करना होगा, पोस्ट करना होगा मेन बुक में, जिसको हम बोलेंगे लेजर। अब आप जैसे एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, सेल्स अकाउंट, जैसे आपने कुछ भी बेचा है तो बेचने पे पैसा आएगा तो आपको एंट्री करनी होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो वो हो गया कैश लेजर। अब अगर आप सेल्स बुक बना रहे हो तो जो हो जाएगा सेल्स लेजर, ओके। इसके बाद आप करोगे समराइज। अब समराइजिंग क्या होता है? जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, अगर आप जब आगे जा करके टैली वगैरह यूज़ करोगे, टैली जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ ये वाली एंट्रीज़ करनी होती हैं, जो जर्नल की एंट्रीज़ होती हैं, आपको सिर्फ ये एंट्रीज़ करनी होती हैं वाउचर में जा करके, और ये अपने आप बैलेंस शीट बन जाती है, अपने आप P&L बन जाता है, आपको बनाना नहीं पड़ता है। बट रियल लाइफ में आपको P&L, बैलेंस शीट सब कुछ बनाना पड़ता है, और बनाना सीखना भी चाहिए, क्योंकि अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट आप फाइंड करने के लायक तो होगे। अब मशीनों के ऊपर तो विश्वास नहीं कर सकते ना हर वक्त, बट फ़ायदा यही होता है आगे जा करके कि हमें टैली जब हम यूज़ करते हैं, या सैप यूज़ करते हैं जो आजकल नया चल रहा है मार्केट में, बीजी यूज़ करते हैं, तो इन सब में क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपने आप रिकॉर्डेड होती हैं, और मतलब जब हम रिकॉर्ड कर देते हैं वाउचर में तो ये बैलेंस शीट, P&L, ट्रायल बैलेंस, ये सब खुद से बना देते हैं, ओके। तो हम इसी चीज़ को बोलते हैं समराइजिंग करना। जब आपके यूज़र्स, जो हम यहाँ पे ये यूज़र्स की बात कर रहे थे ना, जो ये शेयर होल्डर्स आएंगे हमारे पास, जब आपके यूज़र्स आपसे बैलेंस शीट मांगेंगे तो आप विद इन अ सेकेंड उसको प्रिंट करके आप उनको दे सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ये नहीं होगा आप लोगों को कि अब मुझे देखना पड़ेगा मैंने कहाँ क्या रिकॉर्ड किया था फिर उस हिसाब से मैं बनाऊँ, बनाने की ज़रूरत नहीं होती, उनके अंदर ऑलरेडी बन जाता है, बट इन रियल लाइफ आपको बनाना पड़ेगा ये सब बैलेंस शीट वगैरह। तो इन्हीं को बोलते हैं समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ओके। फिर इसके बाद है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या होता है फाइनेंशियल डेटा का? जब आप अपने यूज़र्स को, वही बात है, जब आप अपने यूज़र्स को ये फाइनेंशियल डेटा दोगे तब वो क्या करेंगे, इस समराइज्ड डेटा का वो करेंगे क्या, वो एनालाइज करेंगे, वो इंटरप्रेट करेंगे, वो सोचेंगे समझेंगे उस डेटा को देख करके कि हाँ हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो अपना एक मीनिंगफुल जजमेंट देंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को देख के, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देख करके कि उन्हें प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको यूज़र्स के लिए, सिर्फ आपकी अपनी कंपनी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये चीज़। आपको प्लानिंग करने में बहुत इजी होगा कि आपको फ्यूचर में क्या क्या अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट और बढ़े, आपके यूज़र्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो और ज़्यादा खुश हों, उन्हें और ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है। और वो और भी लोगों को लेकर आए आपकी कंपनी में कि आप लोग भी इन्वेस्ट करें, ठीक है। और 7th पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। व्हाट विल यू कम्युनिकेट? तो अकाउंटिंग अब हो चुकी है, अब आपका ये है कि अब आप कम्युनिकेट क्या करोगे। तो अकाउंटिंग फंक्शन के अंदर आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट करना है आपको फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू
यूज़र्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा टाइम में एंड प्रेजेंटेड टू द यूज़र्स सो दैट अप्रोप्रिएट डिसीजंस में बी टेकन एट द राइट टाइम। जो अप्रोप्रिएट डिसीजंस हैं वो राइट टाइम पे लिए जा सकें यूज़र्स के द्वारा। जब वो पैसे इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तब जब आपने उन्हें ये वाले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनकी जो समराइज्ड डेटा उनको दिया है, तो ये चीज़ जो आप कंपनी से जो आप ये समराइज्ड डेटा उनको दे रहे हो, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप उनको कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उन्हें बता रहे हो कि हाँ मेरी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, आपको आगे भी मुनाफा होगा, आज भी मुनाफा होगा और आने वाले टाइम में आप लोगों को कोई भी लॉस झेलने की कोई भी नौबत नहीं आएगी। ओके, सो आज का वीडियो मैं थोड़ा शॉर्ट ही रखती हूँ। इसके बाद अब आपको ऑब्जेक्टिव्स है, फंक्शंस हैं, और भी चीज़ें हैं। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग छोटी चीज़ है बट उसको गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो अब हम कल मिलते हैं। बाय गाइस, दैट्स इट फॉर द क्लास 1।